तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको 2025 जून के आसपास एक जॉब लगने का चांसेस है। ठीक है, 2025 जून में आपको जॉब लगने का चांसेस है। एक अच्छा गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए, अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आपको अप्लाई करना है अपने घर से बाहर जाके, अपने जन्म स्थान में अप्लाई नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो ये कंप्लीट कोर्स है आपके लिए। और उसके साथ साथ अगर आप सेपरेटली एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो ये एस्ट्रो वास्तु भी आपके लिए लाया गया है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज लाया गया है, एस्ट्रो तंत्र विद्या। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपका जो मर्क्यूरी है वो कॉम्बस्ट है, जो आपके लगन का मालिक है। अब अगर मैं आपके मर्क्यूरी का अगर स्क्रिप्ट देखूं कि क्या कह रहा है, मर्क्यूरी बहुत अच्छा दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपका मैं जमीनी चार्ट देखूं, जी हाँ, आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप मर्क्यूरी का जेमस्टोन धारण करें। ठीक है, मर्क्यूरी का जेमस्टोन धारण करें जो है पन्ना। अब पन्ना बहुत महंगा आता है, तो इसके जगह पे आप ग्रीन टार्मोलिन धारण कर सकते हो, ग्रीन टार्मोलिन। ठीक है, 6 से 7 कैरेट के बीच में कीजिए, 6 कैरेट इज एनफ। ये आपको धारण करना है लिटिल फिंगर में ऑन वेडनेसडे। सिल्वर में बनाएंगे रिंग को। अगर पॉसिबल है तो गोल्ड अच्छा होता है, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सिल्वर में भी बना सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर कोई कहे कि इसको आपको सोने में बनाना चाहिए, लेकिन सोना बहुत महंगा आता है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको सिल्वर में बनाइए और आपके रिंग के अंदर बस एक सोने का एक हल्का सा डॉट लगा दीजिए, काम हो जाएगा। ये पन्ना आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि मर्क्यूरी का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु है। और मर्क्यूरी का अगर आप स्क्रिप्ट देखो तो बहुत अच्छा दे रहा है। आपको अपने बर्थ प्लेस के बाहर जाके जॉब अप्लाई करना है, आपके होम टाउन में आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। चेंज योर बर्थ प्लेस, मूव टू अदर प्लेस। ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगा जून 2025 जून के आसपास आपको मिलने का चांसेस है। तो कोशिश करते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप एक काम कीजिएगा, आप ब्लैक कलर को थोड़ा अवॉइड कीजिए कुछ टाइमों के लिए। ठीक है, हो सकता है आपके शनि 9th 5th हाउस का मालिक है, फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये अवॉइड करें। दूसरा, यहाँ पे आपका जो फिलहाल दशा चल रहा है वो शुक्र का चल रहा है, और अंतर्दशा जो चल रहा है वो बुध का चल रहा है। अब शुक्र जो है वो अपने स्क्रिप्ट में 8 और 12 दे रहा है, जो ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ये शुक्र का दशा आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। और शुक्र जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है जो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये सूर्य का जो नक्षत्र है ये आपके लिए नवतरा के हिसाब से ये आपका कुशल भी है। तो ये आपके जो सूर्य है, सूर्य का जो नक्षत्र है आपको सपोर्ट तो कर रहा है, बट क्योंकि स्क्रिप्ट में आप देख सकते हो 8 और 12 यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। और वीनस यहाँ पे अनटेनेंटेड भी है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी सूर्य रिलेटेड आइटम नहीं होना चाहिए, जैसे कि आटा, ठीक है, गेहूं का आटा, कॉपर, उसके साथ साथ गुड़, ठीक है, नमक, ये सारी चीज़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, आपको ये प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपके घर के अगर मैं कहूँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी मंगल का सामान नहीं होना चाहिए, जैसे कि रेड कलर हनुमान जी का फ़ोटो, भाई बहनों का फ़ोटो, ये आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, और आप देखो आपका ये शनि है, शनि के ट्राइन में राहु है, और यहाँ पे आगे पीछे आप देख सकते हो चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और शुक्र है। तो यहाँ पे पीछे चंद्रमा चेंज ऑफ प्लेस, ट्राइन में राहु है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है आपको अपने जन्म स्थान से बाहर जाने के बाद ही आपको जॉब मिलने का चांसेस है। और आपको जॉब जो मिलने वाला है वो किसी भी ऐसे सेक्टर में मिलने वाला है जैसे कि टेक्निकल साइट हो। ठीक है, ठीक है,
कोई टेक्निकल, कोई मैकेनिकल, कोई इक्विपमेंट्स या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे रिलेटेड कोई कंपनी हो, डिपार्टमेंट हो, तो आपको ये ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं डिग्री वाइज देखूँ, आपके कुंडली में वीनस जो है उसके पास बिल्कुल भी बल नहीं है। ठीक है, और वीनस और यहाँ पे मंगल बैठने के कारण क्या हुआ, आपका जो मन है ना थोड़ा लस्ट के तरफ जाता है, और आपका जो ना पैंट का जो नाड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। तो पैंट का जो बेल्ट है उसको टाइट करके बांधिएगा। ये आपको एक तरह का रेमेडी मैंने आपको दिया है। ठीक है, और क्योंकि आप देखो सूर्य यहाँ पे आपके 10th हाउस में है लगन चार्ट में, तो आपके लाइफ के फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा इशू रहेगा, बट सेकेंड हाफ आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। आफ्टर द एज ऑफ 32 बहुत ही खतरनाक ग्रोथ होगा। उससे पहले आपका जो एज है ना इसमें आपको रगड़ते रहना पड़ेगा, आज यहाँ पे कल वहाँ पे, ये मूवमेंट, ये चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करा कि आप पन्ना पहन लीजिए या तो ग्रीन टर्मोलिन पहन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखा जाए, क्योंकि शनि कर्म कारक है, वो अगर आपका देखा जाए, अगर मैं डिग्री वाइज अरेंज करूँ, ठीक है, तो डिग्री वाइज अरेंज करने के बाद ये देखा जा रहा है कि सूर्य शनि जो है ना वो मंगल को फॉलो कर रहा है। तो मंगल क्या है, टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कोई इंडस्ट्री, कोई इंजीनियरिंग। अब यहाँ एम बी आपने बोला है कि आपने ग्रुप बी का एग्ज़ाम दिया है इस मंथ, होगा ज़रूर बता दीजिए सर। रेलवे का जॉब या तो मिलने का चांसेस है, लेकिन आपको जून जुलाई के आसपास मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे जो है ना वो टेक्निकल पार्ट में ही आता है। तो आप किसी भी ऐसे टेक्निकल पार्ट में ही अप्लाई करिए, आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। आप रुकना मत, बस पन्ना आप धारण कीजिए, आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। और थोड़ा परफ्यूम लगाइए, शुक्र को बल दीजिए, क्योंकि डिग्री वाइज इसके पास बल नहीं है, लेकिन इसका स्टोन मैं फिलहाल आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। तो आप थोड़ा परफ्यूम लगाइए, थोड़ा बल दीजिए। दूसरा, आपका क्योंकि 6th हाउस में देखो जो जॉब का हाउस है वो है केतु बैठा हुआ, वो केतु बैठा हुआ इसमें। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप एक काम कीजिएगा, आप ट्यूसडे के दिन, ठीक है, ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर में, ठीक है, ट्रायंगल झंडा जो है ना वो बांध के आइए और हनुमान मंदिर में एक पूजा दे के आइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हो सके जो सन्यासी साधु संत है ना उनको थोड़ा भोजन करवा दीजिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, ये कर दीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब अगर एक देखो, आपके जो लगन का मालिक है ना, सॉरी 12th हाउस का मालिक है सूर्य, वो कहाँ बैठा है, वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। और 12th हाउस में कौन बैठा है, राहु। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल क्या है, अपने बर्थ प्लेस को चेंज करो, बाहर जाओ। अपने होम टाउन से अप्लाई करोगे तो आपको होने का चांसेस बहुत कम है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो आगे अगर मैं बढ़ूँ तो ये जो मैंने आपको रेमेडी बोला, ये रेमेडी कीजिए। अब यहाँ पे आपका अगर मैरिज को देखा जाए तो 7th हाउस का आपका जो सब लॉर्ड है वो मंगल का नक्षत्र लॉर्ड मंगल ही है। और मंगल आपके कुंडली में क्या दे रहा है, मंगल आपके कुंडली में 3, 8, 12 9 दे रहा है। तो यहाँ पे 8वां स्थान दे रहा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, क्योंकि 8th हाउस इज पेन एंड सफरिंग। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। बस हाँ, पेन एंड सफरिंग है तो थोड़ा बहुत देगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने मैरिड लाइफ में मैरिज करने से पहले अच्छे तरह से आपको कुंडली मिला के ही काम आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है आपके 7th हाउस का उपग्रह जो 8th हाउस को दे रहा है, ये मैरिज के बाद आपके वाइफ को ज़्यादा बेनिफिट करवा देगा रेदर देन आपको। मतलब आपको अपने मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके 7th हाउस का भी मालिक है, केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है। ठीक है, और केपी चार्ट में देखा जाए तो 6th हाउस में है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7th हाउस का मालिक अपने से 12th हो चुका है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे लड़की से शादी कीजिएगा जो बिजनेस करता हो, सॉरी, जो खुद भी अपने करियर में वो लगा हुआ हो। ठीक है, जो घर में बैठा है ऐसे मत कीजिएगा, जो अपने भी करियर में लगा हो, ऐसे देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको देखूँ,
आपको ना थोड़ा बहुत, आपका एक चीज़ क्या है कि आप ना एक जगह में स्थिर होकर बैठ नहीं सकते हो, आपको इधर उधर इधर उधर कुछ ना कुछ करना लगा रहता है, ठीक है। ये मैं देख सकता हूँ, आप ना कुछ करना, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते हो। लेकिन हाँ, खर्चे के मामले में आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो, इतना आसानी से आप खर्चा करते नहीं हो, बहुत सोच समझ के करते हो, ठीक है। आपको मैं और एक चीज़ बताऊंगा, आप थोड़ा एक्सरसाइज करना, कुछ भी हो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आपकी हेल्थ जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। आपको थोड़ा नर्व का इशू होने का चांसेस है, स्किन में रैशेस होने का चांसेस है। आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में, इनमें ना कोई ग्रीन कलर का चीज़ें रखा हुआ है, उसको थोड़ा रिमूव कर दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर मत रखिएगा, यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, आपके पैसे को खराब कर देगा, ठीक है। बृहस्पति को आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप बृहस्पति को इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप रे पन्ना धारण कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपका दशा देखूं, दशा आपका शुक्र का चल रहा है और अंतर्दशा चल रहा है, वो चल रहा है बुध का ही फिलहाल चल रहा है, और बुध अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है। और राहु देखिए, बुध जो है ना अपने राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जिसका दशा चल रहा है वो किसके नक्षत्र में, राहु। तो हर जगह पे देखो घूम फिर के राहु आ रहा है, तो आप चेंज ऑफ प्लेस करिए, तो आपके ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये आपके लिए मेरा गाइडेंस है कि आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज कीजिए। दूसरा, जो मैंने आपको रेमेडी बोला वो सारा रेमेडी कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको एक अच्छा गवर्नमेंट से सपोर्ट और बेनिफिट मिलने वाला है जून के आसपास, आपके नेम एंड फेम में थोड़ा बढ़ोतरी होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपका जून के आसपास, आपको जॉब लगने का चांसेस है, आप टेंशन मत लीजिए, बस अप्लाई करते जाइए। और क्योंकि लगन चार्ट में अगर देखा जाए केतु 6th हाउस में, तो इसके लिए आपको केतु का थोड़ा बहुत जो मैंने रेमेडी बोला वो कर लीजिएगा। दूसरा, अगर मैं देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे आपका बृहस्पति बैठा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए, आपके घर में रुकने के आपके लिए घर में रुकना अच्छी बात नहीं है, क्यों, बृहस्पति जहाँ पे बैठा हो वहाँ से वो, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे बृहस्पति बैठा हो वहाँ से छठे घर में 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 6 7 8 9 10, छठे घर पे और 10वें घर पे कार्मिक सेटलमेंट करता है। अब 4th हाउस में वो अपने कार्मिक सेटलमेंट कर रहा है, या तो घर पे रह लो या जो चाहे वो ले लो। तो आप अगर घर को छोड़ के बाहर जाओगे, थोड़ा मूव करोगे बाहर के स्टेट में, तो ये ज़्यादा बेनिफिट देगा, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। अब अगर मैं देखो एक चीज़, क्योंकि जो जॉब का हाउस है दैट इज 6th हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6th हाउस का उपग्रह बुध है, और बुध के नक्षत्र का मालिक कौन है, राहु। देखिए राहु आ रहा है, तो आपको जॉब मिलने में चांसेस क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये राहु खराब कर रहा है यहाँ पे, और अपने बर्थ प्लेस में ही हो। तो इसलिए मैं आपको एक रेमेडी दे देता हूँ इसके लिए, अगर आप फिलहाल चेंज नहीं कर सकते हो तो आप एक काम करो, क्योंकि लगन चार्ट में राहु 12th हाउस में है और यहाँ पे 11th हाउस में दिखा रहा है केपी चार्ट में, आप जॉब के लिए जब भी अप्लाई करोगे, ठीक है, जब भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, जो भी ऑनलाइन आप लैपटॉप से करते हो ना, आप लैपटॉप या मोबाइल से करते हो, आप करने से पहले सबसे पहले हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी आसपास के हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे आधा घंटा बैठो, चाय वो पियो, उसके बाद आप जॉब के लिए जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है लैपटॉप में फॉर्म फिलअप करके वहाँ से हॉस्पिटल में बैठ कर ही आप उसको सेंड कर दीजिएगा, करके देखिएगा, आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। दूसरा, आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप एक काम कीजिएगा, आप सोमवार के दिन ऑन मंडे दुर्गा मंदिर में जाके एक पूजा दे के आइए, कोशिश कीजिए इसको थोड़ा कंटिन्यू रखने को, हर मंडे को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये जॉब के लिए दे रहा हूँ, ये रेमेडी करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप अप्लाई कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा, किसी भी टेक्निकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए, कोई सर्जरिकल डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बस अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दीजिए, ठीक है।